हाय गाइस, माई सेल्फ प्रणव मिश्रा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर 4, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ या मेटल ऑक्साइड के साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, उसके बारे में डिटेल में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली चीज, जो भी बेस होता है सभी के सभी मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, वो बेसिस रिएक्शन करते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे एग्जांपल में सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अपने आप में क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये मेटल के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो पहली चीज, ऑल बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल्स। ठीक है, ऑल बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल्स, ओनली strong bases react with them। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं केवल वही रिएक्शन करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब एग्जांपल में, जैसे एक एग्जांपल देखिए, हमारे पास एक मेटल जिंक, मेटल कौन सा है, जिंक। इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, जब भी ऐसा रिएक्शन कराते हैं याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। साथ में क्या बनता है, साथ में बनता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 Na2ZnO2। ठीक है, यहां पर बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन 2 है, तो हमें यहां 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सोडियम भी डबल हो गया, सोडियम डबल, ऑक्सीजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 2 एटम्स। क्लियर है, अब बैलेंस है। यानी कि जब भी हम किसी बेस का रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, मेटल के साथ, तब सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। कौन सा गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है, मेटल का रिएक्शन किसी बेस के साथ कराते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो कौन सा गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, और साथ में सॉल्ट बनता है। इसी तरह मेटल रिएक्ट करता है बेस रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ भी। ठीक है ना, क्या समझ सकते हैं हम, बेसेस रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, जो बेस होता है ना, वो मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट इनके साथ रिएक्शन नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एसिड करता है वैसे बेस नहीं करता। बेसिस रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ। मेटल ऑक्साइड याद रखिएगा ये एसिडिक नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है, एसिडिक नेचर। ठीक, बेस अगर किसी एसिडिक नेचर वाले के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। सही है, जिसको हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, तो क्या रिलीज होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेस है। ठीक, इसका रिएक्शन हम करा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन अपने आप में नॉन मेटल है, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये क्या बन गया, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। मेटल था, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है ना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ हमने रिएक्शन कराया। ठीक है, ओके, यहां मेटेलिक ऑक्साइड हो गया था, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक नेचर में। जब भी हम किसी बेस का रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर, तो H2O तो पहले निकाल देंगे, साथ में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ये बैलेंस है, 3 ऑक्सीजन और एक 4 ऑक्सीजन, यहां 2 और यहां 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, बैलेंस है। चलिए, ये बना हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। ये है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां सीखने वाली बात क्या है कि जब भी
किसी बेस का रिएक्शन किसी मेटल के साथ होता है तब सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। जब किसी बेस का रिएक्शन किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ होता है तब वाटर रिलीज होता है और सॉल्ट बनता है, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अपने आप में एसिडिक नेचर का होता है। क्लियर है? ये दो टॉपिक्स बिल्कुल पूरी तरह क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं एक और एग्जांपल देता हूं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ओके, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बोल सकते हैं इसको? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, क्या हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, इसको बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, क्योंकि सल्फर क्या है? नॉन मेटल, और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर, वाटर का तो H2O निकल जाएगा। ठीक है ना, सॉल्ट, सॉल्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या बनेगा? Na2SO4 सोडियम सल्फेट, Na2SO4 क्या बनता है? सोडियम सल्फेट। ठीक है, जब बेस का रिएक्शन किसके साथ हुआ है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, तो क्या मिला हमें? सॉल्ट मिला प्लस वाटर मिला। ठीक है, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, तो ये सेम वैसा ही रिएक्शन करेगा जैसे एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होता था, तब हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता था। ओके, आई होप आपने ये चीज समझ लिया होगा। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ओके, देखिए एसिड की प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा है कि एसिड क्या देता है? H प्लस आयन देता है। कब देता है? जब वो डिसोसिएट होता है, यानी कि जब वो टूटता है। ठीक है, तो मान लीजिए, एक नोट बना के लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कुछ चीजें होती हैं। ठीक है, ये टॉपिक में ही होता है, लेकिन इसके लिए स्पेशल कोई हेडिंग नहीं होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको नोट बना के अलग से लिख लीजिएगा। जब कभी किसी एसिड का रिएक्शन, मान के चलिए ये है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका रिएक्शन हुआ वाटर के साथ, तो एसिड का नेचर क्या है? H प्लस आयन देगा। ठीक है ना, तो H प्लस आयन जो है ना, वो अपने आप में स्टेबल तो है नहीं, अनस्टेबल है, यानी कि अस्थिर है। तो वो कहीं ना कहीं रिएक्शन के लिए किसी ना किसी कंपाउंड को ढूंढेगा, तो वो वाटर के साथ ही रिएक्शन करता है, और वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन तैयार करता है। क्या तैयार करता है? हाइड्रोनियम आयन। ठीक, H3O प्लस। ठीक है, क्योंकि वैसे ही टूटा किसमें था? H प्लस और Cl माइनस, तो यहां पर रहेगा Cl माइनस। अब आप देख लीजिए, बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 and 1 3, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, ओके, क्लोरीन 1 क्लोरीन 1, सही है। हाइड्रोनियम आयन होता क्या है कि वाटर में जब एसिड मिलता है तो एसिड अपने आप को तोड़ता है H प्लस आयन में, तो H प्लस आयन अपने आप में स्टेबल नहीं होता, स्थिर नहीं होता, तो वो वाटर के साथ और रिएक्शन कर जाता है और तब बनाता है हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है? ये कुछ नोट करने वाली टॉपिक्स थे। ठीक है, अलग से। अच्छा, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। उसी प्रकार से एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा होता है वीक बेस। ओके, समझ लीजिए अभी पहले। एक तरफ अगर हमने समझा स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरी तरफ वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे? देखिए, ऐसा एसिड जो कि वाटर में बहुत आसानी से H प्लस आयन दे दे या फिर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, यानी पूर्ण रूप से टूट जाए, H प्लस आयन आराम से दे दे, पूरी तरह हट जाए। ठीक, उसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड। उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक,
दोज एसिड्स which dissociate completely, ठीक है ना, या फिर आयनाइज्ड भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आयनाइज्ड कंप्लीटली इन द वाटर, ठीक है, दोज एसिड्स विच आयनाइज्ड कंप्लीटली इन द वाटर, जो पूरी तरीके से आयनाइज्ड हो जाए, और इसमें दोज एसिड्स विच आयनाइज्ड partially इन द वाटर, यानी वो एसिड जो पानी में पार्शियली आयनाइज हो। पार्शियली आयनाइज का मतलब क्या होता है, आधा अधूरा, पूर्ण रूप से टूटे नहीं, H प्लस आयन में पूर्ण रूप से नहीं टूटे, वो होते हैं वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और H2SO4 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और चाहे तो नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये सब है एग्जाम्पल किसके, स्ट्रॉन्ग एसिड के। सिमिलरली एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड में हम ले सकते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है, कार्बोनिक एसिड H3CO3, ठीक है, फिर फॉर्मिक एसिड HCOOH, ठीक है, ये फॉर्मिक एसिड हो गया, H3CO3, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, ओके, H3CO3, ये सब है वीक एसिड, ये सब कौन से हैं, वीक एसिड, और इस साइड के जो है हमारे, वो है हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में डिफरेंस समझ आ गया। वो एसिड जो पानी में आसानी से टूट जाए, या फिर कहें पूर्ण रूप से टूट जाए, किस फॉर्म में, आयन के फॉर्म में, ठीक है, हमें H प्लस आयन आसानी से दे दे, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जो आसानी से ना दे, वो होते हैं वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल HCl H2SO4 HNO3, और वीक एसिड के CH3COOH HCOOH जिसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, और साथ में H3CO3 जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, ठीक है। आई होप आपको यहां तक चीज समझ आ गई होंगी, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, ऐसा ही होता है स्ट्रॉन्ग बेस भी और वीक बेस भी, जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए। स्ट्रॉन्ग एसिड ने क्या दिया था, H प्लस आयन देता है, तो वैसे स्ट्रॉन्ग बेस क्या देगा, OH माइनस आयन देगा। ओके, एक तरफ स्ट्रॉन्ग बेस और एक तरफ वीक बेस, ठीक है। डेफिनेशन दोनों के एक जैसे ही हैं, ठीक है। प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक हिंदी में कह सकते हैं, एसिड में प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल एसिड में कह सकते हैं। ओके, तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब किसके एग्जाम्पल है, स्ट्रॉन्ग बेस के। इसमें वीक बेस में क्या ले सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये क्या है, वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। बस इतनी सी बात है कि एसिड क्या देता है, H प्लस आयन, और बेस क्या देता है, OH माइनस आयन, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया था, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट टर्म और है जिसको बोलते हैं pH स्केल। क्या बोलते हैं, pH स्केल। pH स्केल, pH स्केल का मतलब क्या होता है, pH का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि
कौन से पदार्थ में कितनी क्षमता है, वो कितने आसानी से H+ आयन दे रहा है, उसका पीएच को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना। पीएच के स्केल जो होते हैं ना, बस इतना याद रखना है हमें, 7 से लेके 0 से लेके 7 और 7 to 14, 7 to 14 तक ये फैला होता है। जैसे जैसे हम 7 से दूर जाते हैं 0 के पास, हम उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड के पास आते हैं। कितने, किसके पास? स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसको बोलते हैं प्रबल अम्ल। और जितना हम 7 से दूर जाते हैं उतना ही हम स्ट्रॉन्ग बेस के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस के पास, जिसको बोलते हैं प्रबल क्षारक। और जो 7 पे आ गया उसको बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल, यानी कि उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन। कहने का मतलब एसिड का पीएच 7 से कम होता है, न्यूट्रल का पीएच 7 के बराबर होता है, और बेस का पीएच 7 से ग्रेटर देन होता है, 7 से बड़ा होता है। ठीक है। जैसे वाटर, वाटर अपने आप में क्या है? जिसका पीएच लगभग 7 होता है, क्योंकि पानी ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, वो क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है ना। तो आई होप आपको यहां तक चीज समझ आ गई होंगी। अब एसिड में कौन कौन से आते हैं, बेस में कौन कौन से आते हैं, उनके पीएच क्या होते हैं, और इन पीएच का हमारे एवरीडे लाइफ में क्या क्या असर पड़ता है, इसको अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक जो भी चीजें आपको पढ़ना है, वीडियो को पीछे ले जाइए बैक में और बार बार रिवाइज करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।